और ये जो दावा किया है, लेकिन एक सच ये भी है कि यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे, जिससे रूसी शहरों में भयानक तबाही हुई है। नेटो की मदद के बाद यूक्रेन न सिर्फ रूसी धरती को दहला रहा है, बल्कि युद्ध भूमि में भी जबरदस्त बारूदी धावा बोल रहा है। पॉक्रोवस्क और ज़पोरिज़िया, इन तीनों मोर्चों पर रूसी सेना को बढ़त मिल चुकी है, लेकिन अब यूक्रेनी फोर्स ने डोनेट्स्क, पॉक्रोवस्क और ज़पोरिज़िया, इन तीनों मोर्चों पर रूसी सेना को बढ़त मिल चुकी है, लेकिन अब यूक्रेनी फोर्स ने इन तीनों इलाकों को रूसी कब्जे से मुक्त करवाने का अभियान शुरू कर दिया है। यूक्रेन के इसी अभियान के बाद तीनों फ्रंट पर जबरदस्त वार पलटवार हो रहा है। पॉक्रोवस्क की बात करें तो रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस फ्रंट पर 2-3 इलाकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे पॉक्रोवस्क पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेनी फोर्स अब अपनी जमीन को हासिल करने के लिए पूरी ताकत से हमले कर रही है। पॉक्रोवस्क में यूक्रेन ने भीषण हमला करते हुए रूस के 2 ठिकानों पर कब्जा जमा लिया। पॉक्रोवस्क में एक दूसरे फ्रंट पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस की सैन्य टुकड़ी खत्म हो गई। इतना ही नहीं, यूक्रेन के हमले में रूस के 9 हथियार भी तबाह हो गए। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन को डोनेट्स्क में भी जबरदस्त कामयाबी मिली। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने 7 वर्ग किलोमीटर के इलाके को रूस के कब्जे से मुक्त करवा लिया। डोनेट्स्क में ही यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को जला दिया। यूक्रेन ने उस इमारत को ध्वस्त कर दिया जिसमें रूसी सैनिक मौजूद थे। यूक्रेन के हमले में रूस के 3 सैन्य वाहन भी बर्बाद हो गए। एक तरफ ज़ेलेंस्की सेना रूस और युद्ध भूमि में जोरदार हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ रूस के हमलों को रोकने के लिए नया सुरक्षा चक्र भी तैयार कर लिया है।